देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 62वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, देवो असुरो मनुष्यो वा, अर्थात देव हो, असुर हो या मनुष्य हो, यक्षो गंधर्व एव वा, अर्थात यक्ष हो या गंधर्व ही हो, भजन मुकुंद चरणम, अर्थात भज कर मुकुंद चरणों को, स्वस्तिमान स्याद यथा वयम, अर्थात हमारे जैसा मंगल संभव कर लेगा। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि चाहे देव हो या असुर हो या मनुष्य हो या यक्ष हो या गंधर्वी हो, जो कोई भी भगवान के चरणों को भजेगा वह हमारे जैसे मंगल को संभव कर लेगा, अर्थात भक्तों के समान वह भी जो है मंगल को प्राप्त कर लेगा। तो वास्तव में आप ये सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि इस संसार में कितना दुख है यहाँ पर, ये तो दुखालय है और बहुत दुख यहाँ पे लोग हैं जो कि देखते हैं और झेलते हैं। परंतु लोग ये सोचते हैं कि जो दुख है ये बाहर से प्रकट हो रहा है। तो बोलते हैं ना कि यार संसार में तो इतनी समस्या है, इतनी टेंशन है, और ये सारी टेंशन लोग सोचते हैं कि बाहर से उत्पन्न हो रही है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं कि ये बाहर से उत्पन्न हो रही है। ये वास्तव में हमारे द्वारा ही उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम जो है भगवान से विमुख हो गए हैं। इस कारण से हमारे लिए ये सब अमंगल जो है वो उत्पन्न हो रहा है। वास्तव में यहाँ पे कुछ भी मंगल हो ही नहीं रहा है, ये तो केवल हमारा दृष्टिकोण ऐसा है जिस कारण से हम जो है उसे अमंगल मान लेते हैं, किंतु वास्तव में यहाँ कुछ अमंगल नहीं होता, यहाँ सब मंगल ही होता है वास्तव में। तो एक बार यदि व्यक्ति इस बात को मान जाए, इस बात को समझ ले कि यहाँ पर कुछ भी अमंगल नहीं होता, सब मंगल होता है, तो फिर जो है वह अभय निर्भय हो जाएगा। वास्तव में अभयता को प्राप्त कर लेगा, निर्भय हो जाएगा और बिल्कुल शोक रहित, चिंता रहित हो जाएगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको दुख नहीं होगा, इसका अर्थ ये नहीं है, बस ये है कि वह मंगल देख लेगा सब में। तो जो परम स्थिति है वो ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पर जो है व्यक्ति सदा सुख में ही रहता है, ऐसा नहीं है। परम स्थिति जो है वो ये होती है जहाँ व्यक्ति सुख और दुख दोनों से ही ऊपर उठ जाता है और आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जैसे आप महाभारत को भी देखें तो महाभारत में आप देखिए कि कौरव हैं और पांडव हैं। अब यदि आप जीवन देखें तो किसका जीवन कठिन अधिक है, तो आप देखेंगे कि पांडवों का ही जीवन अधिक कठिन है। किंतु भगवान किससे अधिक प्रेम करते हैं, तो भगवान तो पांडवों से ही प्रेम करते हैं। तो भगवान तो पांडवों से प्रेम करते हैं, किंतु तब भी जो है आप देखिए कि जीवन तो उन्हीं का कठिन है। तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान के चरणों को भजेंगे तो दुख वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। होगा ये कि दुख का प्रभाव आप पर जो है नहीं पड़ेगा, अर्थात आप दुख में भी मंगल देख पाएंगे। और जैसे ही आपने दुख में मंगल देख लिया तो फिर वो जो कष्ट होता है, जो दुख से दुखी होता है व्यक्ति, वह नष्ट हो जाता है। और दुख से दुखी होना यदि नष्ट हो गया तो बस समाप्त सारी बात। ऐसा थोड़ी है कि जो हमें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसको वो अपने आप से हमारे को समस्या दे रहा है, हम उससे दुखी हो रहे हैं, इस कारण से जो है हमें वो समस्या देता है। और यदि हम दुख से दुखी होंगे तो हम सुख से सुखी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुख के जाने का भय हमें सदा रहेगा, और सुख के जाने का भय रहेगा सदा, और साथ में हम सुख के जो है हम दास भी हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपको मीठा खाना अच्छा लगता है, वो आपको सुख देता है, और आपको कड़वा खिलाया जाए तो आपको दुख होगा क्योंकि आपको मीठा अच्छा लगता है। परंतु यदि आपको मीठा दिया जाए तो आप फिर मीठे को छोड़ना नहीं चाहेंगे, अर्थात आप मीठे के तो गुलाम हो जाएंगे, मीठे के तो दास हो गए, और जो कड़वा है उससे जो है आप दुखी हो गए। तो इस कारण से वास्तव में आपने कुछ प्राप्ति नहीं की, आप तो सदा समस्या में ही रहे, टेंशन में ही रहे, जिसे कहेंगे आप पूरे समय टेंशन में ही रहे आप पूरे समय। क्योंकि जब आपको मीठा दिया गया तो आपको सदा ये भय रहा कि अरे ये मीठा समाप्त ना हो जाए, मुझे कड़वा भोगना पड़ेगा, और कड़वा भोगा तो तब दुखी हो रहे हो आप, और आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे कब मीठा मिले, मुझे कब मीठा मिले, मुझे कब मीठा मिले। परंतु यदि आप मीठे खाने से सुखी नहीं होते हैं और आप कड़वे खाने से दुखी नहीं होते हैं, तो फिर तो कोई समस्या नहीं है, आप कड़वा भी खा लेंगे आप, परंतु जो है आप उससे दुखी नहीं होंगे। तो वो हमको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति जो है वह भगवान के चरणों में स्वयं को स्थापित कर देता है, तो वह उस प्रकार से मंगल संभव कर लेता है अपने लिए, क्योंकि वह सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। ईश्वर जो है उसको इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि जो कोई विपरीत परिस्थिति है उससे वह दुखी नहीं होता,
और जो कोई उसके लिए अनुकूल परिस्थिति है उससे वह सुखी नहीं होता है। तो वह जो है जो अनुकूल परिस्थिति है उसका दास नहीं बनता, और जो विपरीत परिस्थिति है उससे वह भय नहीं करता। तो इस प्रकार से वह निर्भय हो जाता है, और वो निर्भय हो करके जो है जो स्थिति व्यक्ति प्राप्त करता है वह उसकी सहज अवस्था है। और वो सहज अवस्था जो है वह ऐसी अवस्था है जो कि आनंद से भरी हुई है, परम आनंद से भरी हुई है। यह ही वैराग्य का आनंद है वास्तव में, जब व्यक्ति परवाह करे ही ना किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में जो है वह परवाह ना करके बस आनंद में रहे, वह ही वास्तव में पुरुष है। वह ही वास्तव में आप कहेंगे कि जिसे कहते हैं साहसी व्यक्ति कहते हैं ना, जिसको साहसी व्यक्ति जो है वो है जो हर स्थिति में जो है आनंद में रहे। तो वो जो साहस है और वो जो शक्ति है वह केवल व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वह भगवान के चरणों में, मुकुंद चरणों में जो है सदा अपने आप को रख ले और उनको ही भजता रहे निरंतर। क्योंकि भगवान की वह शक्ति है जो कि जो है व्यक्ति को ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर सकती है कि व्यक्ति जो है वह दुख से विचलित ना हो और सुख का जो है वह दास ना बने। तो इसलिए भगवान नाम में बहुत शक्ति है, भगवान का भजन करने में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है उसमें। तो हमको भी जो है वास्तव में यह ही प्रयास करना चाहिए कि हम सदा जो है स्वयं को वहीं अवस्थित रखें। तो आप देखेंगे कि जीवन में मंगल ही मंगल होता चला जाएगा, मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। क्योंकि दुख जो है वह आपको दुखी नहीं करेगा और सुख जो है वह आपको अपना दास नहीं बनाएगा। तो इसलिए आपके अंदर जो वो एक तनाव उत्पन्न होता है ना कि अरे यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वह नष्ट हो जाएगा। जैसे ही वो नष्ट होगा आप रिलैक्स्ड, जिसे कहते हैं रिलैक्स्ड हो जाओगे। आप पूरे समय जो है आप एकदम रिलैक्स्ड रहोगे, आप पूरे समय आनंद में रहोगे। तो वो बात थी जो कि यहाँ पर हमको समझनी थी। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।